गौ सेवा से ब्रह्म ज्ञान। एक सदाचारिणी ब्राह्मणी थी, उसका नाम था जबला। उसका एक पुत्र था सत्यकाम। वह जब विद्या अध्ययन करने योग्य हुआ तब एक दिन अपनी माता से कहने लगा, माँ, मैं गुरुकुल में निवास करना चाहता हूँ। गुरुजी जब मुझसे नाम और गोत्र पूछेंगे तो मैं कौन सा गोत्र बताऊंगा। इस पर उसने कहा, पुत्र, मुझे तेरे पिता से गोत्र पूछने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ, क्योंकि उन दिनों मैं सदा अतिथियों की सेवा में ही व्यस्त रहती थी। अतः जब आचार्य तुम्हें गोत्र पूछे तो तब तुम इतना ही कह देना कि मैं जबला का पुत्र हूँ। माता की आज्ञा लेकर सत्यकाम हरिद्रुमत गौतम ऋषि के यहाँ गया और बोला, मैं श्रीमान के यहाँ ब्रह्मपूर्वक सेवा करने आया हूँ। आचार्य ने पूछा, वत्स, तुम्हारा गोत्र क्या है? सत्यकाम ने कहा, भगवान, मेरा गोत्र क्या है इससे मैं नहीं जानता। मैं सत्यकाम जबला का पुत्र हूँ, बस इतना ही इस संबंध में जानता हूँ। इस पर गौतम ने कहा, वत्स, ब्राह्मणों को छोड़कर दूसरा कोई भी इस प्रकार सच्ची भाव से बात नहीं कह सकता। जा थोड़ी समिधा ले आ, मैं तेरा उपनयन संस्कार करूँगा। सत्यकाम का उपनयन संस्कार करके 400 दुर्बल गायों को उनके सामने लाकर गौतम ऋषि ने कहा, तू इन्हें वन में चराने ले जा। जब तक इनकी संख्या 1000 न हो जाए इन्हें वापस न लाना। उन्होंने कहा, भगवान, इनकी संख्या 1000 हुए बिना मैं वन से नहीं लौटूंगा। सत्यकाम गायों को लेकर वन में गया। वहाँ वह कुटिया बनाकर रहने लगा और तन मन से गायों की सेवा करने लगा। धीरे धीरे गायों की संख्या पूरी 1000 हो गई। तब एक दिन एक वृषभ ने सत्यकाम के पास आकर कहा, वत्स, हमारी संख्या 1000 हो गई है, अब तुम हमें आचार्य गुरुकुल में पहुंचा दो। साथ ही ब्रह्म तत्व के संबंध में तुझे एक चरण का मैं उपदेश देता हूँ। वह ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है, जिसका दूसरा चरण तुम्हें अज्ञान बताएंगे। सत्यकाम गायों को हाँकर आगे चला। संध्या होने पर उन्होंने गायों को रोक दिया और उन्हें जल पिलाकर वहीं रात्रि बिताने का व्यवस्था किया। तत्पश्चात काठ लाकर उन्होंने अग्नि को जलाई। अग्नि ने कहा, सत्यकाम, मैं तुम्हें ब्रह्म का द्वितीय पाद बताता हूँ, वह अनंत लक्षणात्मक है। अगला उपदेश तुझे हंस करेगा। दूसरे दिन संध्या काल सत्यकाम पुनः किसी सुंदर जलाशय के किनारे ठहर गया और उसने गौओं की रात्रि की निवास की व्यवस्था की। इतने में ही एक हंस उसके ऊपर से उड़ता हुआ आया और सत्यकाम के पास आकर बोला, सत्यकाम। सत्यकाम ने कहा, भगवान, क्या आज्ञा है? हंस ने कहा, मैं तुझे ब्रह्म के तृतीय पाद का उपदेश दे रहा हूँ, वह ज्योतिर्मान है। चतुर्पाद का उपदेश तुझे मूर्ख करेगा। दूसरे दिन संध्या काल सत्यकाम ने एक बट वृक्ष के नीचे गौओं के रात्रि की निवास की व्यवस्था की। अग्नि जलाकर वह वहीं बैठ ही रहा था कि जल मुर्ग ने आकर पुकारा, कहा, वत्स, मैं तुझे ब्रह्म के चतुर्पाद का उपदेश दे रहा हूँ, वह आयतन स्वरूप है। इस प्रकार उन देवताओं से सच्चिदानंद घन लक्ष्मण परमात्मा बोध प्राप्त कर 1 सहस्त्र गौओं को लेकर वह सत्यकाम आचार्य गौतम के यहाँ पहुँचा। आचार्य ने उसकी चिंता रहित तेजपूर्ण दिव्य मुख कांति को देखकर कहा, वत्स, तू ब्रह्म ज्ञानी के सदृश दिखाई पड़ता है। सत्यकाम ने कहा, भगवान, मुझे मनुष्येतरों से विद्या मिली है। मैंने सुना है कि आपके सदृश आचार्य के द्वारा प्राप्त हुई विद्या ही सर्वश्रेष्ठ होती है, अतः मुझे आप ही पूर्ण रूप से उपदेश कीजिए। आचार्य बड़े प्रसन्न हुए और बोले, वत्स, तूने जो प्राप्त किया है वही ब्रह्म तत्व है। और गौतम ऋषि ने संपूर्ण तत्व का पुनः ठीक ठीक उसी प्रकार उपदेश किया। धन्यवाद दोस्तों, कहानी समाप्त हुई।